नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली और इसमें विरह खंड के पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। ये पदावली रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित हैं। तो आइए देखते हैं कि राधा अपनी विरह वेदना को सखी के समक्ष कैसे प्रस्तुत करती है। राधा कहती है, सजनी के कह आऊब मधाई, कि हे सखी कौन कहता है आओब मधाई, अर्थात कृष्ण विदेश से वापस आ जाएंगे। मधाई से तात्पर्य क्या है? माधव या कृष्ण। आओब आ जाएंगे। विरह प्योधी पार किए पाओब, और यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि विरह रूपी प्योधी यानी समुद्र या सागर पार किए, पाओब से तात्पर्य क्या है यहाँ? कर पाऊँगी। कि विरह रूपी यदि वे आ गए तो मैं इस विरह रूपी सागर को पार कर पाऊंगी। मजू मन नहीं पतियाई, पतियाई से तात्पर्य क्या है? विश्वास है। वो ये कहती है कि परंतु मेरे मन में ये विश्वास नहीं होता कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं। तो यहाँ अपनी सखी से क्या कहती हैं कि कौन कह रहा है आ रहे हैं माधव या कृष्ण। अगर वो आ जाते हैं तो मैं इस विरह रूपी सागर को पार कर जाऊंगी, पार कर पाऊंगी। पाओ भी यानी पाऊंगी। लेकिन मेरा मन नहीं मानता, मेरे मन को पतियाई या विश्वास नहीं हो रहा कि कृष्ण आ जाएंगे। एखन तखन करी दिवस गमाउल, कि मैंने एक एक क्षण बिता बिता कर पूरे दिन को गमा दिया है, व्यतीत किया है। यानी पूरे दिन को कैसे जिया है मैंने? एक एक पल को गिनकर मैंने पूरे दिन को जिया है। और दिवस दिवस करी मासा, और एक एक दिन विरह में गिन गिन कर मैंने मास यानी महीने को बिताया है। अपने समय को बता रही है कि विरह में वो किस प्रकार एक एक पल कितनी दुख से, कितने वियोग से बिता रही है। मास मास करी बरस गमाउल, और मैंने महीने महीने को गिनते हुए कितने ही साल गंवा दिए हैं, व्यतीत कर दिए हैं। यानी कृष्ण के बिना मैं किस प्रकार अपना जीवन जी रही हूँ। एक एक पल मैंने बिताकर एक एक दिन को किसी प्रकार जिया है या बिताया है। एक एक दिन को गिनकर मैंने पूरे महीने को जिया है, और एक एक महीने को गिनकर मैंने पूरे बरस को बिताया है। छोड़ लूँ जीवन आशा, लेकिन कृष्ण अब भी लौट कर नहीं आए, इसीलिए मैंने छोड़ दी है जीवन की आशा को। कि मैंने अपने जीवन की और कृष्ण के आने की जो आस है, दोनों को ही छोड़ दिया है। बरस बरस करी समय गमाउल, और मैंने एक एक बरस बरस बिताकर अपने जीवन का समय गंवा दिया है। खोयलू कानुक आसे, कानुक यानी कहना के, आस यानी आशा, खोयलू खो दी है। और कृष्ण के आने की जो आस मुझे थी वो मैंने समाप्त कर ली है, या मेरी आशा खत्म हो गई है। हिमकर किरण नलिनी जदि जारब, की करब माधव मासे। तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए वो कहती हैं, हिमकर यानी चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की किरणें भी यदि नलिनी यानी जो कमलिनी है, कमल का फूल है, या कमलिनी को यदि जारब जलाता है, अर्थात चंद्रमा तो शीतलता देने वाला है, उसकी जो किरणें हैं उससे तो फूल खिल उठते हैं। लेकिन वही अगर उस फूल को जलाने का कार्य करे, की करब, तब क्या करेगा? माधव यानी बसंत मास महीना, कि बसंत के महीने के आगमन से उसे कोई लाभ नहीं होगा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। अंकुर तपन ताप जदि जारब, की करब वारिद मेहे, कि अंकुर यानी एक छोटा सा कण बीज को प्रस्फुटित होता है, जहाँ से बीज, वो अंकुर। तपन ताप, यदि अंकुर को सूर्य की किरणें ही यदि जारब जला देंगी, की करब क्या करेगा? वारिद में, कि बादलों से आने वाली जो बारिश है, में है, तो उसका क्या लाभ होगा? सूर्य की किरणें अपने विशेष ताप से या एक ऐसे ताप से जो कि उसके लिए उपयुक्त है, आवश्यक है, एक अंकुर को पनपने पे सहायता करती है। लेकिन वही किरणें अगर उसे जलाने का कार्य करे तो बारिश के महीने में या बादलों के द्वारा बरसात करने का भी कोई लाभ नहीं है। ई नवजौवन विरह गमाउल, कि मैंने अपना नवयौवन विरह में गंवा दिया है। की करब से पिया गेहे, तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि करब क्या करेंगी?
प्रिया यानी जो गेहे, पिया यानी प्रियतम, गेहे अर्थात घर, कि प्रियतम के घर आने से भी क्या होगा। अगर वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि यदि मैंने प्रियतम के वियोग में अपना नवयौवन ही बिता दिया, तो उसके बाद अगर वो घर आ जाते हैं तो उससे मुझे क्या लाभ होगा, मेरे जीवन का क्या तात्पर्य शेष रहेगा। अर्थात प्रियतम का आना निरर्थक है जब मेरा यौवन ही बीत जाएगा। आगे विद्यापति कहते हैं, भनई विद्यापति सुनवर जोबती अब नहीं हो निराश। भनई यानी कहते हैं, कौन कहता है? विद्यापति। सुनो वर युवती, हे चतुर स्त्री, हे श्रेष्ठ युवती, सुनो अब नहीं हो निराशे, कि अब तुम निराश न मत हो, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। ये ब्रज नंदन हृदय अनंदन, झटित मिलत तुए पासे, कि ये जो ब्रज के नंदन हैं, हृदय को आनंद देने वाले श्री कृष्ण हैं, वो झटित यानी शीघ्र ही मिलेंगे तुम्हारे पास आकर, कि वो अवश्य ही बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से तुम्हारे पास आकर तुमसे अवश्य ही मिलेंगे। ये कौन कह रहा है? कवि विद्यापति राधा को संबोधित करते हुए कहते हैं। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो राधा की विरह व्यवस्था का मार्मिक चित्रण है। पद में श्रृंगार रस की योजना की गई है। राधा यहाँ पर परोषित पतिका नायिका के रूप में है। और अगर अलंकार की बात करें तो विरह पयोधी यानी विरह रूपी जो सागर है, तो यहाँ कौन सा अलंकार बन रहा है? यहाँ पर रूपक अलंकार की सुंदर छटा देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर देखें तो देखिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है। पुनरुक्ति प्रकाश भी हम इसे कह सकते हैं कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ वो दिवस मास, तो यहाँ पर अगर देखें तो एकावली अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ की करब से पिया गेहे, तो यहाँ पर जो बात वो कह रही हैं कि जब महीना यौवन ही बीत जाएगा, मिलन का महीना, मिलन का समय ही बीत जाएगा, तो क्या करेंगे पिया आकर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार की सुंदर छटा देखी जा सकती है। यहाँ पर चंद्रमा का उदाहरण दिया है, यहाँ पर अंकुर का उदाहरण दिया है, तो दोनों ही पंक्तियों में उदाहरण अलंकार है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, अभिधा शक्ति का प्रयोग हुआ है और मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग देखा जा सकता है। तो ये आज की व्याख्या थी। यहाँ इस पंक्ति में भी अगर देखें तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है। ये यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये आज की व्याख्या थी और उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।